न्यायिक तंत्र जो पूरा है वो बिल्कुल तरीके से तहस नहस हो गया है। इस तरीके के इनको इन्वेस्टिगेशन में भाग लेना चाहिए। क्या बिंदु है इनके जांच के, वो भी वहाँ इन्वेस्टिगेशन में इनको शामिल कराने चाहिए। और अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हो रहा है तो उसकी भी शिकायत करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने का समय ले सकते हैं। ग्रीन बार्ड का परिसर में मैं अभी बैठा हूँ और हमारे साथ कुछ अधिवक्ता मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इस पूरे मामले को ये किस तरह से देखते हैं। आगे न्यायिक कर्मचारियों को क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि इनको कुछ लीगल रेमेडी मिल सके या इनको न्याय मिल सके। एडवोकेट मुकेश से जानेंगे कि इनका अल्टीमेटम था कि 7 तारीख के बाद अदर जो स्टेट हैं, करीब 6 स्टेट को आने की संभावना थी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। स्टेट इनके साथ में हालांकि समर्थन है। अगर स्टेट इनके साथ आ जाएंगे तो किस तरह से न्यायपालिका का काम प्रभावित होगा। एडवोकेट मुकेश बताओ थोड़ा सा। देखो, कर्मचारियों की जो हड़ताल है, जिस तरीके से इन्होंने कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए हड़ताल कर रखी है, न्यायालयों का कामकाज तो प्रभावित है, आम जनता बुरी तरह प्रभावित है। इससे करीब 14 लाख मुकदमों में प्रभावित हुए, उनमें तारीख पेशी पड़ रही है। आज की स्थिति में यह है कि न्यायिक तंत्र जो पूरा है वो बिल्कुल तरीके से तहस नहस हो गया है। कर्मचारियों को मांगे अपनी जगह है, लेकिन इससे आम जनता प्रभावित है। आम जनता के कोई कामकाज नहीं हो रहे हैं और कर्मचारी जिस तरीके से आगे की रणनीति बना रहे हैं। देखो, लोकतंत्र में सबको आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, अपनी वाजिब मांगों के लिए अपने कार्य आंदोलन को चला सकते हैं, लेकिन न्यायिक तंत्र को सुचारू चलाने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी है। तो मेरा इसमें ये मानना है कि चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान तो न्याय प्रशासन को इसमें वैकल्पिक व्यवस्था के लिए, ताकि पक्षकारों को न्याय मिल सके, आम जनता को राहत मिल सके। पूरा राजस्थान जिस तरीके से प्रभावित है, राजस्थान के, और जैसे ही आगे की रणनीति बता रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान में इस आंदोलन को ले जाने की सोच रहे हैं, और हिंदुस्तान लेवल पे जिस तरीके से अगर ये आंदोलन की रूपरेखा बनाते हैं तो वो अलग प्रोसेस है, लेकिन इसी बीच में इनको वैकल्पिक व्यवस्था अपनानी चाहिए। जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स में आई है कि इसमें मृग जो दर्ज हुई थी उसमें इन्वेस्टिगेशन भी होकर के तैयार हो गई रिपोर्ट, उसको कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना बाकी है। तो मेरा इसमें यह है कि जिस तरीके के इनको इन्वेस्टिगेशन में भाग लेना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रही है, क्या क्या बिंदु है इनके जांच के, वो भी वहाँ इन्वेस्टिगेशन में इनको शामिल कराने चाहिए। और अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हो रहा है तो उसकी भी शिकायत करनी चाहिए। अलग जो लीगल रेमेडी है वो भी उपाय इनको आंदोलन के साथ करना चाहिए। मुकेश शर्मा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अब इनको सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए क्या? देखो, मामला इनको पहली बात तो हाईकोर्ट प्रशासन को भी इसमें थोड़ा नरम रुख अपना करके इनको वार्ता के जरिए इनको बातचीत करनी चाहिए। इनको जो जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो जिस तरीके से मॉनिटरिंग में हुआ है, कमिश्नर जिस लेवल पे जांच कर रहे हैं, तो इनको एक तरीके से संतुष्टि करना एक इम्पोर्टेंट आज की तारीख में रह गया है कि कर्मचारी को अपने जो मांगों के समर्थन में इनका जो जांच चाह रहे हैं, और जांच जिस तरीके की हो रही है उसमें कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जा रहा है। कर्मचारी जिस तरीके से बताते हैं कि जैसे उसकी बहन और उनके बयान नहीं हुए हैं, तो ये कर्मचारी नेताओं को भी इसमें शामिल होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में, और इनकी वाजिब जो मांगे हैं अपनी बातें रखनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से कमिश्नर जांच कर रहा है, अगर वो जांच एक तरफा है, इनकी बातें नहीं मान रहे हैं, तो उसके सक्षम स्तर पर उसको अपनी आपत्तियों को उठाना चाहिए, अपनी आपत्तियां दर्ज करानी चाहिए। हाईकोर्ट प्रशासन इनकी बात को नहीं मान रहा है या इनकी बातों को नहीं मान रहा है तो बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करना चाहिए। और अगर मान लो हाईकोर्ट लेवल पे भी इनको लगता है कि ये संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का भी इनके पास विकल्प उपलब्ध है। जब ये आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाह रहे हैं तो उससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट से भी अपने जो प्रशासन है उससे वहाँ अपना आवेदन दे करके, अपना प्रतिवेदन दे करके सारे घटनाक्रम को अवगत करा सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने का समय ले सकते हैं, वहाँ भी अपनी बात अपने सक्षम स्तर पर एक लीगल तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। तो ये अलग इनके रेमेडी प्राप्त है। लेकिन जिस तरीके से अब धीरे धीरे आंदोलन को जिस तरीके से लगता नहीं है कि आंदोलन अब खत्म होने की स्थिति में है, बल्कि और जिस तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं उससे लगता है कि आगे मांगे मानने का कोई दिख नहीं रहा। मुकेश शर्मा, 21 दिन होकर 22 दिन हो गए, आपको क्या लगता है कि कितने दिन और चलने की संभावना है इस न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल को? देखो, आज की परिस्थितियों में ऐसा लग नहीं रहा कि हड़ताल इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इनकी जो मांगे हैं, इनकी मांगों में मुख्य रूप से मांग में ये है कि FIR दर्ज हो, CBI से जांच हो,
सीबीआई से जांच हो। इसके अलावा इनकी मुख्य मांगों में ये है कि सीबीआई जांच हो करके जज का निलंबन हो। तो आज की परिस्थितियों में जैसा आज की मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि इसमें मृग दर्ज हुई थी और मृग दर्ज होकर के उसमें इन्वेस्टिगेशन हो गया कमिश्नर लेवल पे, हाई कोर्ट के दिशा निर्देश से इनमें मृग दर्ज हुई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो आज की परिस्थितियों में जब इस लेवल की कमेटी जांच में इस तरीके का आत्मदाह का मामला मान रही है तो उसमें अभी एफआईआर दर्ज करने के ये थोड़ा अभी असंभव सा लग रहा है। लेकिन अगर एफआईआर दर्ज हो सकती है, ऐसे लीगल रेमेडी है एफआईआर दर्ज होकर के अगर कोई नहीं ये सारी परिस्थिति या हत्या की ऐसे कोई बिंदु या ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध कराएंगे तो उसमें भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा और जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुल मिलाकर रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें मामला मान लिया है। एसीपी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ पे रिपोर्ट भी पेश हो जाएगी, ऐसी बातें सामने आई हैं। खैर बात साफ है कि न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा को इंसाफ देने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए न्यायिक कर्मचारी यहाँ पर परेशान है, वहीं जनता भी परेशान है, तो वकील भी परेशान है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि इस हड़ताल से परेशान नहीं हो, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी उस माँ, उस बहनों को है जिन्होंने अपना लाल खो दिया है। सहयोगी गीता के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, इन्वेस्टिगेशन मीडिया, जयपुर।